तो नमस्ते आप सभी को, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से मेरी एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल और हस्बैंड भी निकल गए हैं अपनी ड्यूटी के लिए। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट के लिए आ गई हूँ। और कल की अगर मैं बात आपको करूँ तो दत्तनगर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। और अभी का जो तापमान दत्तनगर का है, अभी का है 23 से 24 डिग्री सेल्सियस का। और दिन का जो तापमान यहाँ का रहता है 35 और 36 डिग्री के आसपास का रहता है। अभी का जो मैं बाहर का आपको व्यू दिखाऊं और बाहर आपको धूप दिखाऊं कि कितनी यहाँ पे धूप हो चुकी है। बाहर निकलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और आज सुबह ही मैंने बाहर झाड़ू वगैरह सुबह ही कर दिया था, क्योंकि आजकल दिन को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है बाहर को निकलना। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है परांठा। आज बच्चों ने ज़िद की कि मम्मा आप आज गोभी और पनीर का परांठा बनाओ, तो साथ में मैंने ली है पुदीने की चटनी और साथ में यहाँ पे मेरा है शेक। फिलहाल मैं करती हूँ अपने ब्रेकफास्ट का इंजॉय और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो अभी टाइम हो गया है शाम के 8:05 का और मैं हूँ अभी रसोई में। तो सुबह मैं अपने कामों में इतना व्यस्त हो गई थी। आज मुझे करनी थी डीप क्लीनिंग और साथ में मेरे पास थे बहुत सारे कपड़े धोने को। और साथ ही साथ मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा काम थे जो कि मैंने सारे काम आज निपटाए। तो ब्लॉग बनाना मैं इन बिटवीन भूल ही गई थी। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में मैं आपको दिखाती हूँ। डिनर मैंने प्रिपेयर कर दिया है। तो आज मैंने यहाँ पे डिनर में बनाई है दाल मलका और यहाँ पे मेरे राइस बन चुके हैं। बच्चों ने आज डिमांड करी थी कि आज दाल और चावल मम्मा लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने सुबह की प्रेपरेशन शुरू कर दी है। यहाँ पे मैंने गरम कर दिया है तेल और यहाँ पे मेरे है कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बैटर तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक कोफ्ते बना दिए हैं जो कि मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पे कढ़ाई में। तो मुझे यूके पापा बोल रहे थे कि आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कोफ्ते हमको सुबह नहीं खाने हैं मॉर्निंग में। तो मुझे कोफ्ते की बहुत ही ज़्यादा, कई बार होता है कि कोई चीज़ खाने की आपको क्रेविंग हो जाती है, तो मैंने आज बना ही दिए। मैंने अभी ही कोफ्तों को तलना शुरू कर दिया है और तल के मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी, फिर सुबह इनको बना दूँगी। तो अभी यहाँ पे मैंने कोफ्ते तल कर निकाल दिए हैं। जो एक बारी के मैंने कोफ्ते यहाँ पे डाले थे और दूसरी बारी के लिए यहाँ पे मैंने बना के रख दिए हैं। अब इनको भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ तेल में। यहाँ पे युग वगैरह लगे हैं चालीसा का पाठ करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे यहाँ पे कोफ्ते लगभग सारे मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट यहाँ पे मेरे कोफ्ते रहे थे और यहाँ पे मैंने सारे कोफ्ते बनाकर रख दिए हैं। अब इनको थोड़ा सा मैं ठंडा होने देती हूँ और फिर किसी डब्बे में मैं इनको पैक करके फ्रिज में सुबह बनाने के लिए रख दूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने सैलेड भी कट कर दिया है और डिनर के लिए यहाँ पे थोड़ी सी मेरी चटनी भी बनी हुई है। और आजकल किचन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। किचन में खाना बनाना बहुत ही मुश्किल का काम हो चुका है, क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। और मैंने साथ ही साथ अपने साथ ही लिया होता है पानी, ताकि हमारा शरीर जो है हाइड्रेट रहे। क्योंकि कुछ दिन पहले मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार रही, तो कहीं ऐसे ना हो फिर से बीमार पड़ जाए, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद ही रखना होता है। करते हैं डिनर और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी हम लग गए हैं डिनर करने। तो आप यहाँ पे देख सकते हो युग, हेलो,
हेलो अभिनव। हेलो। अभिनव का खाना यहाँ पे आप देख सकते हो। अभिनव ने पूरी दाल में लस्सी मिला के रखी है। अभिनव, अच्छा लगता है क्या ऐसे खाना? जी। हैं? जी। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। इधर आप हेलो। हैं? टेस्टी हैं? बहुत टेस्टी लगता। तो अभी किचन के काम से मैं हो गई हूँ फ्री और थकान बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है और गर्मी भी बहुत दिन पर दिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे शैवी ने अपना पिटारा खोल दिया। दिखाओ ज़रा बेटी क्या है इसमें। क्या है ये? श्रृंगार बॉक्स नहीं है? नहीं, हमारे श्रृंगार ही होते हैं। हैं? आपका श्रृंगार ये होता है? हाँ, तो यहाँ पे शैवी के है सारे ड्राइंग करने की चीज़ें। शैवी बेटे, ये यूज़ कब करनी है बेटू? ये यूज़ कर दिए मैंने। तो ये यूज़ वाले भी अच्छे यूज़ से कर दिए, करने वाले होते हैं भी बेटे। यूज़ कर दिए, ये वाले भी यूज़ किए। इसमें तो कुछ कुछ एक दो चलते ही हैं। कौन से वाले? पता नहीं, इसमें तो देखा था। टाइम ज़्यादा हो जाता है बेटे, इनको यूज़ करना चाहिए प्रॉपर। क्या लिया युग ने? इसलिए लिया। अच्छा, कलर मिक्स करने का। ओके। तो आज है मेरी वीडियो का डे 2 और कल मैं वीडियो का एंड करना भूल ही गई थी और थकान भी बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी किचन में। मॉर्निंग का टाइम है और बच्चों का ब्रेकफास्ट मैं रेडी कर रही हूँ। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए कुछ खास बनाया है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो कोफ्ते तो मैंने आपको कल दिखाए थे। यहाँ पे कोफ्ते मेरे हो चुके हैं रेडी। और यहाँ पे आज बच्चों के लिए मैंने बनाई है खीर और साथ ही साथ आज वीरवार भी है, आश्रम में हवन भी होता है। तो मैंने खीर थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है ताकि मैं आश्रम भी ले पाऊँ। और यहाँ पे सारा मैंने मटेरियल खीर के लिए जो ड्राई नट्स का रहता है और गरी मैंने यहाँ पे कद्दूकस करके रखी हुई है। और साथ ही साथ अभी मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मॉर्निंग का ड्रिंक जो कि आजकल हम पी रहे हैं। इसमें मैंने ऐड किया है पुदीना, काला नमक और साथ में इसमें स्क्वीज़ किया है नींबू। ये जो ड्रिंक है ये हमारे लीवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लीवर को ठंडा रखता है और लीवर को डिटॉक्सिफाई भी करता है। आप चाहो तो आप भी ये ड्रिंक बना सकते हो। यहाँ पे तैयार कर लिया है मैंने लीवर को डिटॉक्सिफाई करने वाला ड्रिंक। आप भी इसको बना सकते हो। पुदीना, काला नमक और नींबू। नींबू तो शायद सारे लोग मॉर्निंग में पीते ही है, तो उसमें आप थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा फ्रेश जो पुदीना है उसको ऐड कर सकते हो। तो युग यहाँ पे आपको बोलेगा कि ड्रिंक कैसा बना है। युगू, कैसे बना है बेटू? बहुत अच्छा है ना? तो युग को मैच के बाद बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, तो आजकल बच्चों को मैं डेली ये ड्रिंक बना रही हूँ। तो आप भी इस ड्रिंक को बना सकते हो। तो अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल और हस्बैंड को मैंने दे दिया है ब्रेकफास्ट और ख़ुद भी मैंने बच्चों के बर्तन में ही जो उन्होंने खीर खाई थी थोड़ी सी खीर खाने को निकाल दी है। तो कैसे लगा आपको आज का ब्रेकफास्ट? वाओ, डिलीशियस, टेस्टी। टेस्टी। थैंक यू। तो करती हूँ मैं भी खीर का एंजॉय और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो युग के पापा भी चले गए थे स्कूल और ब्रेकफास्ट मैंने भी कर लिया है और सारा काम करके मैं हो चुकी हूँ फ्री। झाड़ू पोछा सब कुछ मैंने कर दिया है और किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है। अब चल पड़ी हूँ मैं सत्संग के लिए। सत्संग के लिए मैं तैयार हो चुकी हूँ और आपको दिखाती हूँ। लाइट अभी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मैंने सारा अपना क्लीन कर दिया है। सब्ज़ी मैंने यहाँ पे इस छोटी वाली कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया। दूध भी मैंने बॉईल कर दिया है और यहाँ पे इस वाले डब्बे में मैंने आश्रम के लिए खीर पैक कर दी है जो कि भोग के लिए वहाँ पे आज वीरवार के हवन सत्संग के लिए लगेगी। और इस स्टील के डब्बे में मैंने अंकल जी को खीर करी हुई है क्योंकि अंकल जी को है शुगर। तो यहाँ पे मैंने प्लेन खीर अंकल जी के लिए करी हुई है। तो अभी पहुँच चुकी हूँ मैं रास्ते में और धूप बहुत ही ज़्यादा है आजकल। यहाँ पे डे बाय डे जो गर्मी है बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो पहुंच चुकी हूँ मैं सत्संग से वापस। तो कैसे लगा आपको आज का मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए।